जापान, विरोधाभासों का देश। यहाँ प्राचीन मंदिर सदियों पुरानी कहानियां सुनाते हैं, तो वहीं चमकते हुए गगनचुंबी इमारतें आधुनिकता की कहानी बयां करते हैं। ज्वालामुखी विस्फोटों की कल्पना करो, जिन्होंने इस द्वीपीय देश के भाग्य को आकार दिया। भूकंपों की तस्वीर बनाओ, जिन्होंने यहाँ के लोगों के धैर्य की परीक्षा ली। इन्हीं ज्वलंत परिस्थितियों से ऐसे लोग उभरे, जो प्रकृति की कठोर परीक्षाओं से मजबूत बने। इसने उनकी कला, उनकी मान्यताओं, उनकी पहचान को आकार दिया। जापान के शुरुआती अध्यायों में मिथक और किंवदंतियां इतिहास के साथ गुंथी हुई हैं। सूर्य देवी अमातेरसु के वंशज सम्राट जिम्मू की कहानी आज भी लोगों को मंत्रमुग्ध कर देती है। 6ठी शताब्दी में चीन से बौद्ध धर्म का आगमन हुआ, जिसने यहाँ के आध्यात्मिक स्वरूप को हमेशा के लिए बदल दिया। मंदिर और मठ फले फूले, जो शिक्षा और कला के केंद्र बन गए। बौद्ध और शिंटो प्रभावों से ओतप्रोत इन सांस्कृतिक अभिव्यक्तियों ने जापान की अनूठी कलात्मक विरासत की नींव रखी। समुराई योद्धा वर्ग के उदय ने एक महत्वपूर्ण मोड़ ला दिया। बुशिडो के सख्त नियमों से बंधे ये कुशल तलवारबाज जापान के नए शक्ति दलाल बन गए। 1199 में मिनामोटो योरिटोमो ने पहला शोगुनेट स्थापित किया। सदियों तक शोगुनों ने जापान पर शासन किया। इस युग में जैन बौद्ध धर्म का उत्कर्ष हुआ। जैन उद्यान, चिंतन और मनन के स्थान बन गए। जैन का प्रभाव जापानी कला, वास्तुकला और युद्ध कला में व्याप्त हो गया। भाग 4, मेजी पुनर्स्थापना, विशालकाय का अवेकनिंग। 19वीं सदी तक जापान का आइसोलेशन अब और नहीं रह सकता था। 1853 में कमोडोर पेरी का आगमन, व्यापार की मांग ने जापान के स्वयं लगाए गए एकांत को चकनाचूर कर दिया। इस महत्वपूर्ण घटना ने एक श्रृंखला प्रतिक्रिया शुरू कर दी, जिसका समापन 1868 की मेजी बहाली में हुआ। मेजी सम्राट, जो दशकों से एक नाम मात्र का व्यक्ति था, को फिर से सुर्खियों में लाया गया। शोगुनेट को समाप्त कर दिया गया, उसकी शक्ति सम्राट को वापस कर दी गई। जापान ने पश्चिम के साथ पकड़ बनाने के लिए दृढ़, तीव्र आधुनिकीकरण की अवधि की शुरुआत की। पूरे देश में कारखाने उगाए। रेलवे ने अनप्रेसिडेंटेड गति से शहरों को कनेक्टेड। यह परिवर्तन अपनी चुनौतियों के बिना नहीं था। तेजी से औद्योगिकरण के साथ सामाजिक उथल-पुथल भी हुई। वेस्टी विचार नेविगेट संपरिक मूल्यों से टकरा गए। फिर भी जापान की लचीलापन, अनुकूलन और सीखने की क्षमता एक बार फिर महत्वपूर्ण साबित हुई। भाग 5, राख से उठना, जापान का आर्थिक चमत्कार। 20वीं सदी ने नई टेस्टें लाई। द्वितीय वॉर युद्ध में हार ने जापान को बर्बाद कर दिया। फिर भी राख से एक राष्ट्र का पुनर्निर्माण हुआ। अमेरिकी सहायता से प्रेरित और एक अदम्य भावना से प्रेरित होकर जापान ने एक आर्थिक चमत्कार हासिल किया। सोनी, टोयोटा और होंडा जैसी कंपनियां वैश्विक दिग्गज बन गईं। जापानी तकनीक ने दुनिया भर के उद्योगों में क्रांति ला दी। मेड इन जापान लेबल गुणवत्ता और नवाचार का पर्याय बन गया। इस उलराइटिंगीय पुनरुत्थान ने न केवल उभरने की, बल्कि विपत्ति का सामना करने में आगे बढ़ने की जापान की क्षमता का प्रदर्शन किया। हालांकि यह आर्थिक सफलता एक कीमत पर मिली। लंबे काम के घंटे और तीव्र प्रतिस्पर्धा आदर्श बन गए। प्रगति की वेदी पर कभी-कभी नेविगेट संपरिक मूल्यों का त्याग कर दिया जाता था। फिर भी जापान के आर्थिक चमत्कार ने वैश्विक मंच पर खुद को ढालने और दोबारा स्थापित करने की अपनी क्षमता का प्रदर्शन किया। भाग 6, लचीलापन की विरासत, परंपरा और नवाचार का टेपेस्ट्री। आज जापान एक चौपाथे पर खड़ा है। बढ़ती उम्र की आबादी और आर्थिक स्टैग्नेशन नई चुनौतियां पेश करते हैं। फिर भी इन अनिश्चितताओं के बीच एक चीज स्थिर रहती है, जापान की लचीलापन की स्थायी स्पिरिट। प्राचीन अनुष्ठानों से लेकर अत्याधुनिक तकनीक तक जापान अपनी बहुआयामी पहचान को अपनाता है। अतीत को भुलाया नहीं जाता है, बल्कि वर्तमान के ताने बाने में बुना जाता है। इतिहास के सबक, अनुकूलन और नवाचार राष्ट्र के मार्ग का पाथ दर्शन करते रहते हैं। जापान की कहानी प्रतिकूल परिस्थितियों से उबरने की मानवीय भावना की क्षमता का प्रमाण है। यह एक अनुस्मारक है कि विनाश की राख से आशा अराइज सकती है। जैसे जैसे जापान 21वीं सदी की जटिलताओं को पार कर रहा है, लचीलापन की इसकी विरासत एक प्रकाश स्तंभ के फॉर्म में कार्य करती है, जो एक ऐसे भविष्य की राह को रोशन करती है जहां परंपरा और नवाचार पूर्ण सामंजस्य में कोएग्जिस्ट में है।